हर बार हम जयपुर में लंका कांड की चर्चा करते हैं। इस बार हमारे केंद्रीय पात्र है अंगद। अंगद राम जी की सेना का सबसे युवा व्यक्ति, और हमको इस बार युवाओं पे बात करना है, अपने घर के बच्चों पे बात करना है, जो लोग उन पे बात करना है जो हमारी कथा में नहीं आते, उन्हीं पे बात करना। ये जो आए ये क्या काम के, हमारी कथा में सब गर्दन हिलाने आते, और उसके बाद 7:30 बजे शुरू किया, 8:30 पौने 9 पे यहीं झाड़ के चले जाते। तो बच्चे कहाँ हैं? हाँ तो ठीक है, वो नहीं आएंगे, चलो छोड़ो, लेकिन आप उनके लिए कुछ ऐसा ले जाइए जो उनके काम आए। आपकी जिम्मेदारी है। कोई बात नहीं, वो नहीं आते, अभी रुचि नहीं जागी उनकी, शायद उनको महसूस नहीं होता अभी जिंदगी कौन सी चुनौती लाएगी, लेकिन हमें तो अनुभव है, तो हमें उन बच्चों तक वो ले जाना है। इसलिए आज अंगद को केंद्र में रख के बात की है। भगवान श्री राम ने रावण को 6 मौके दिए थे समझाने के, और उसमें आखिरी सबसे महत्वपूर्ण मौका था अंगद को दूत बना के भेजा। रावण और कोई नहीं है देवियों और सज्जनों, वो जीवन शैली है जो हमारे भीतर और पसर रही है। रावण को आप केवल खलनायक मत मानना, राक्षस मत मानना, रावण एक लाइफ स्टाइल है। बड़ी तैयारी से रावण आया था और बड़ी तैयारी से गया। वो जानता था मर तो जाऊंगा एक दिन राम के हाथ, लेकिन ऐसी व्यवस्था छोड़ूं कि राम को हर साल आना पड़े मारने के लिए, और जाना पड़ता दशहरे। रूप रावण मरा पर अरूप जिंदा छोड़ गए। एक ऐसी जीवन शैली रावण हम लोगों के भीतर उतार गया कि हम न चाह के भी वो आचरण करते हैं, न चाह के। फिर सेकंड थॉट आता है, हमने ये क्या कर दिया, तब तक देर हो जाती है। हम सबके भीतर है काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। इस रूप में कौन कौन से रूप रावण के अब मैं बताऊं, सब आपके भीतर हैं, हमारे भीतर है, झांक के देख लीजिए। लेकिन राम जी ने हर बार अवसर दिया रावण को। श्री राम ने पहली बार रावण को जब समझाया कि मैं आ चुका हूं, तुम अपनी गतिविधि रोक दो, तो वो था सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ के। जिस दिन राम जी ने सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ा, उस दिन संसार भर के राजा मौजूद थे और रावण भी था। तो राम ने कहा था, रावण अब भी रुक जाओ। एक नई शक्ति के रूप में राम का उदय हो गया। रावण नहीं माना। दूसरी बार उन्होंने संकेत दिया रावण को समझाने के लिए, शूर्पणखा के नाक कान काट के, रावण की बहन। और रावण से कहा, तेरी बहन के जो नाक कान काट सकता तू समझ ले, कोई शक्ति आई है जो तुझे रोकना चाहती। रावण नहीं माना, ध्यान भी नहीं दिया। तीसरी बार खरदूषण को मारा। जब खरदूषण को मारा तब तो रावण ने एक बार विचार भी किया कि खरदूषण मौसम बलवंता, इन्हों को मारे बिनु भगवंता। इतना जानने के बाद भी नहीं सुधरा। यही तो रावण की क्वालिटी हम में भीतर है कि जानते हैं गलत काम कर रहे हैं, पर करेंगे, पक्का करेंगे। मालूम है ये ठीक नहीं है, पर करेंगे। फिर भगवान को लगा कि ठीक है, मैं अवसर पे अवसर देता हूं, तो चौथा अवसर दिया उन्होंने, मारीच को मार के। मारीच को मारने के बाद भी रावण को फर्क नहीं पड़ा, वो सीता जी का अपहरण कर ही गया। तब पांचवा अवसर दिया राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजकर। हनुमान जी लंका केवल रावण को समझाने गए। सीता जी को तो संदेश देना ही था, पर रावण नहीं समझा। जिसकी लंका जल गई, जिस विश्व विजेता से पूछे बिना वायु नहीं निकलती हो, जिस विश्व विजेता रावण के आंगन में मृत्यु उसके इशारे पे नाचती हो, जिस रावण ने अपने पंचांग को देखने के लिए गणेश जी को नौकरी पर रख दिया हो, जिस रावण की रसोई अग्नि देवता बनाते हो, जो रावण किसी पहाड़ को देख ले तो फट जाता था, जिस नदी पे हाथ रख दे वो रक्त रंजित हो जाती थी, उस रावण के सामने हनुमान जी लंका जला के आए। रावण के सामने। क्यों? राम चाहते थे रावण को पता लग जाए, पर रावण तब भी नहीं सुधरा। रावण तब भी नहीं सुधरा।
बुराइयां तब भी नहीं सुधरती है। ये सब हम सब की कहानी सुना रहा हूं मैं। छठवां मौका राम जी ने दिया रामेश्वरम की स्थापना करके। अब तो तू सुधर रहा, तेरे इष्ट मेरे पूज्य हो गए। राम जानते थे कि एक दिन रावण अपने इष्ट के पास जा सकता है। रामेश्वरम की स्थापना होने के बाद भी नहीं समझा वो। तब फिर 7वीं बार उन्होंने अंगद को भेजा। अंगद युवा था। देवियों और सज्जनों, आपको कहानी याद होगी, मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन जब राम जी को लगा कि युद्ध तय है, तब भी राम जी ने एक बार अपने साथियों से विचार किया कि एक मौका रावण को और दिया जाए। तो कैसे दिया जाए? तो उन्होंने कहा एक दूत भेज देते हैं। सबने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है। किसको भेजें? तो जामवंत ने अपनी राय दी कि मेरी ऐसी राय है कि हमको अंगद को भेजना चाहिए। अंगद युवा है, एक नई पीढ़ी को यह समझ में आए कि बुराई से संघर्ष कैसे किया जाता है। आज का विषय यह है देवियों और सज्जनों, हम अपने बच्चों को बताएं तुम्हारी लाइफ में जो टफ टाइम आएगा, तुम अंतर्द्वंद में जियोगे, तुम्हारे पास सफलताओं के सारे मापदंड होंगे, पर तुम अशांत हो जाओगे। इसलिए रावण पे प्रहार करना सीखो। तो राम जी ने कहा मैं इस राय का सम्मान करता हूं, क्योंकि रावण इतनी बड़ी गलतफहमी में था कि वो अपने आगे किसी को कुछ जानता ही नहीं था। और बहुत सारे रावण का एक काम ये भी है, हमारे अंदर रावण घुसता है तो हमको गलतफहमी में डाल देता। और गलतफहमियों के किस्से भी दिलचस्प हैं जनाब। किसी ने लिखा है गलतफहमियों के किस्से भी दिलचस्प हैं जनाब, हर ईंट सोचती है मकान उसी पे टिका है। हर कोई यही सोचता है मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कईयों को हमको हो जाती है, हम लोगों को हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। भगवान मुस्कुराता है कि रावण को भी लग रहा है। तो अंगद को भेजा। और जब अंगद जा रहा था तो राम जी ने अंगद से एक पंक्ति बोली, बहुत बुझाई तुम ही का कहूं। अंगद मैं तुमको क्या समझाऊं, परम चतुर मैं जानत अहूं। मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। देखो आप, यहां राम जी एक बारीक बात सिखा रहे हैं, नई पीढ़ी से बातचीत कैसे की जाए। राम जी कहते हैं अंगद मैं जानता हूं तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत बहुत समझदार हो, इसलिए तुमको भेज रहे हैं। ये जो आज पीढ़ी हमारे हाथ में देवियों और सज्जनों, ये जो हमारे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे धरती पर फिर नहीं आए। ये बहुत योग्य पीढ़ी है, इसके भीतर बहुत बहुत ऊर्जा है। और ये जो वातावरण है अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें से तो लबालब है ये पीढ़ी। तो राम जी कहते हैं तुम सब परम चतुर हो, तुमको क्या समझाएं। तो मैं भी बच्चों से जब बात करता हूं तो उनसे यही कहता हूं, देखो भाई आपको हम कुछ नहीं समझा सकते, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो फिर वो पूछते हैं फिर पंडित जी आपके पास क्यों बैठे? तब मैं कहता हूं तुम्हारी सारी चतुरता दम तोड़ देगी जिस दम शांति ढूंढने निकलोगे और नहीं मिलेगी। हम तुम्हें शांति दे सकते हैं, आपके इंटेलिजेंट, आपके इंटेलेक्ट पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको शांति की तलाश होगी। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है, जो जितना पढ़ा लिखा है, जो जितना टैलेंटेड है, वो उतना ही अशांत है। ये इस दौर की कहानी है, इस दौर का आंकड़ा है। ये तो चूंकि सब एक्टिंग करने में माहिर है, तो सबके सामने ऐसे दिखते हैं जैसे इनके बड़ा कोई खुशनसीब ना हो, ऐसा स्माइल मारते हैं, ऐसी बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं, ऐसा अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि हमारा सब अच्छा चल रहा है। मैं तो हर बार कहता हूँ किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सभी तवे पे बैठे हैं, किसी का अच्छा नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, किसी को खुश दिखो कि हमारी मुसीबत इसकी है, सभी परेशान है। क्यों? क्योंकि हमने भीतर के रावण को गुंजाइश दे रखी कि तू पलप दे। तो उन्होंने अंगद से कहा कि जाओ अंगद, मैं तुम्हारी चतुरता पे भरोसा रखता हूं, तुम जाओ। परम चतुरता श्रवण सुनी भेसे राम उदार। अब क्या हुआ सुनिए। वो गया अंगद, जो कुछ अंगद ने किया इस पे मैं अभी बात नहीं करता, लेकिन अंगद ने रावण को बहुत ही बढ़िया मेंटल ट्रीटमेंट दिया। और जब अंगद लौटे, वो सब कहानी आपको मालूम है, तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा था कि पहले एक आया वो जला के चला गया,
फिर ये आया, ये हिला के चला गया, किससे लड़ेंगे आप? लेकिन रावण नहीं माना। मैं फिर दोहरा दूं, रावण एक वृत्ति है जो मानने को तैयार नहीं कि हमसे गलती हो रही है। और यही सब हम करते हैं, हम एक के बाद एक गलती करते हैं। जब लौटे तो जो कुछ भी अंगद ने राम जी को सुनाया कि वो जो मुकुट मैंने फेंके थे वो रावण के थे, तो राम जी इतने प्रसन्न हुए कि परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार। शब्द सुनना आप, अंगद की बात सुन के बिहसे राम उदार। पहले तो राम मुस्कुराए। अब बताइए आप, काम तो बिल्कुल अंगद ने ऐसा नहीं किया था। काम क्या किया था कि रावण से कहा था पैर ठोकता हूं, तू हिला के दिखा, अगर तू हिला दे तो राम जी सीता जी को हार जाएंगे और लौट जाएंगे। अब बताओ आप, किसी और की घरवाली, तुम अलग लगे दांव लगाने के लिए। यही नई पीढ़ी का चक्कर है, क्योंकि जोश में होश खो देते हैं। वो तो राम जी और सीता ने जैसे तैसे स्थिति संभाल ली, लेकिन और कोई होता ना तो खड़ा होकर थप्पड़ रसीद करता अंगद को। हमारे बच्चे भी काम बिगाड़ेंगे, अनुभव की कमी है तो जो आप चाहते हैं वैसा नहीं करेंगे। लेकिन जब वो कभी आपके साथ बैठे तो हमेशा बच्चों को टोका टाकी मत करिए, हमेशा उनको डांटिए मत, हमेशा तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। अरे देवियों और सज्जनों, किसको बोल रहे हो आप, किसको सुना रहे हो आप? अंग्रेजी में 2 शब्द है, अभी स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ, आगे आपको काम आएंगे। अगर आप लालन पालन में रुचि रखते हो, अगर आप आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के लिए सीरियस हो, तो ये मेरे 2 शब्द याद रखना। थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे मत पालना, गया समय। थ्योरी ऑफ वेव से बच्चे पालना, आ गया समय। ये जो हम सफेद बाल वाले बैठे हैं, ये सब थ्योरी ऑफ वेव्स, थ्योरी ऑफ वॉइस से पले। थ्योरी ऑफ वॉइस का मतलब हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में बड़ा भाई होगा, उसने एक शब्द बोला और वो आचार संहिता बन जाता था। यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको कल्पना भी नहीं होगी कि घर के बड़े बूढ़ों की बात नकारी जा सकती है। कह दिया सो कह दिया, बात खत्म हो गई। ऐसे हैं। ये थ्योरी ऑफ वॉइस थी, गया समय। अब आया थ्योरी ऑफ वेव्स। अब बच्चे आपके नहीं सुनते, आप एक बोलो वो 2 सुनाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे आपके साथ। अच्छा, फिर कई बार पेरेंट्स हमसे ही, आज सुबह भी डिस्कशन हो रहा था, हम प्रदीप भाई जी के यहाँ बैठे हुए थे, तो हमसे बात कर रहे थे, बियाणी जी बात कर रहे थे, अनिल जी, और इतनी चिंता व्यक्त कर रहे थे ये चारों, इतनी चिंता कि अगर 10 मिनट और सुनता तो मैं बेहोश ही हो जाता। इतनी चिंता। आजकल के बच्चे, आजकल, अरे जनाब आप समझो, इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, ये अब दोष देना हमको बंद करना पड़ेगा। आइए अगले दृश्य में चलते हैं। बात चल रही लंका कांड की। रावण को पराजित करने की नींव श्री राम ने एक युवक से रखवाई। फिर दे रहा हूं पंक्ति, बुराइयों को मिटाना है तो हमें इन्हीं बच्चों का उपयोग करना पड़ेगा। इनको ये बात समझाना पड़ेगी कि बच्चों, तुम्हारा मुकाबला अब बुराइयों से होने वाला है। शिक्षा का तो हो गया, सफल भी हो जाओगे। इसलिए जैसे युद्ध आरंभ हुआ तो तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध 2 बंदर। 2 बंदर आक्रमण के साथ कूदे। वो 2 बंदर कौन थे? एक बंदर हनुमान जी और दूसरे अंगद। ऐसा तुलसी लिखते हैं, पहला आक्रमण किया इन दोनों ने। ध्यान देना, अंगद और हनुमान एक साथ हैं। अंगद जो है वो परिश्रम का प्रतीक है, हनुमान जी प्रताप का प्रतीक हैं। परिश्रम और प्रताप में फर्क है। हमारे इन युवकों में बड़ी एनर्जी है तो खूब परिश्रम कर लेंगे, पर इनके परिश्रम को प्रताप में तभी बदला जा सकता है जब इनके जीवन में हनुमान जी उतरे। नहीं तो ये इतना परिश्रम करेंगे, इतना परिश्रम करेंगे, कर ही रहे हैं कि ये 40 साल में 60 साल की उम्र की बीमारियां पाल लेंगे। और आ गई, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड परिश्रम हो रहा है। आज की पीढ़ी को 3 लोगों से जरूर जोड़िएगा। पहली बात, हनुमान जी से जोड़िए, दूसरी गौ माता से जोड़िए, और देवियों और सज्जनों, इस पीढ़ी को एहसास कराइए कि तीसरी बात है, और तीसरी बात, घर के बड़े बूढ़ों से उनको जरूर जोड़िएगा। मैं एक बहुत छोटी सी पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि घर के बड़े बूढ़ों के शरीर से जितनी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है उतनी आप कहीं नहीं पाएंगे।
इसलिए बड़े बूढ़ों का मान होना चाहिए। जिन बड़े बूढ़ों ने सारी जिंदगी, सारी उम्र इस परिवार का वजन अपने कंधों पे उठाया हो, वही बड़े बूढ़े हमारे लिए बोझ बन जाएं एक दिन, ये ठीक नहीं है। बहुत सारे घरों में ऐसा हो रहा है कि बड़े बूढ़े आज बहुत चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। समय नहीं लोगों के पास बैठने की, लाइफ स्टाइल बदल गई है। सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में घर के सीनियर सिटीजन चले गए हैं, सेकंड थर्ड पर। इन पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, एक युवा अंगत के माध्यम से हनुमान जी से जोड़ के आज जो मैसेज हम लेके जा रहे हैं, पॉजिटिविटी इन 3 जगह बड़ी आसानी से मिलती है। जोड़िए इन बच्चों को, बताइए जीवन का एक नया दौर उनका रास्ता देख रहा है। दुनिया तो ऐसी स्थिति में है कि आप शायद केवल दुनिया के भरोसे तो बच्चे बड़े मत करना। आपके पास संस्कार हैं, आपके पास ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारे पास श्राद्ध परंपरा है। अभी अभी हमने श्राद्ध पूरे किए, अभी नवरात्रि में 9 दिन हमने क्या किया, शक्ति का उपयोग सीखिए। यही आज मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे साथ इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए मैं आपसे विदा लूंगा। चलिएगा। सारी उम्र जिन्हें ढोते घर के बूढ़े लोग, उनके लिए बोझ होते हैं। घर के बूढ़े लोग, घर के बूढ़े